हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन। मेथड ऑफ एनालिसिस का वह मेथड जिसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड के नाम से जानते हैं। डिस्प्लेसमेंट मेथड वह मेथड होता है जहां पर डिग्री ऑफ स्टैटिक इंडिटरमिनेंसी की वैल्यू ग्रेटर होती है डिग्री ऑफ काइनेमेटिक इंडिटरमिनेंसी के। तो इस मेथड को कहा जाता है, जब ये कंडीशन अप्लाई हो रहा हो तो इसको कहा जाता है डिस्प्लेसमेंट मेथड। और इस मेथड में हम लोग बहुत सारे मेथड देखते हैं। इसमें मोमेंट डिस्ट्रीब्यूशन मेथड भी आता है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड आता है, ठीक है। तो इस सब उसी का ये पार्ट है, स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन मेथड। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसके हेल्प से कैसे हम लोग इसको हम जो क्वेश्चन आएंगे हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे और मोमेंट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे। तो देखिए, जैसे कि एक एग्जांपल है फिक्स बीम का, ये एग्जांपल है। इस फिक्स बीम पर एक यूडीएल लगा हुआ है। इस यूडीएल का लेंथ हम मान लेते हैं ये 5 मीटर का है और एक पॉइंट लोड भी लगा हुआ है। यहाँ सपोर्ट बी मान लेते हैं, इसको सपोर्ट ए एंड सपोर्ट सी हो जाता है ये। तो इस बीम पर हमें बताना है कि फाइनल एंड मोमेंट ए पर कितना होगा, सी पर कितना होगा फाइनल एंड मोमेंट के लिए। तो हमें क्या करना होता है, पहले निकालेंगे फर्स्ट स्टेप। इसमें कुछ स्टेप है। पहला स्टेप क्या करते हैं, फिक्स एंड मोमेंट निकालते हैं। फिक्स एंड मोमेंट निकालेंगे। वो कैसे होगा, वो होता है कि अगर आपके पास में ये ये अगर यूडीएल लोड लग रहा है, यूडीएल लोड अगर लग रहा है तो मोमेंट देखिए, मोमेंट एट ए ड्यू टू बी, इसको डिनोट करते हैं एम ए बी बार से। तो ये हम लोग कैलकुलेट करेंगे। माइनस नेगेटिव मोमेंट अप्लाई होगा फिक्स एंड पर ड्यू टू ये हमारा क्लॉकवाइज अप्लाई होता है, ये एंटी क्लॉकवाइज आएगा। तो डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 होगा। कब, किस केस में, जब यूडीएल हो तो मोमेंट एट ए ड्यू टू बी डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12 माइनस साइन के साथ में। और इसमें सिमिलरली मोमेंट एट बी ड्यू टू ए हो जाएगा एम बी ए, ये हो जाएगा प्लस डब्ल्यू एल स्क्वायर बाई 12। ये तो हो गया हमारा ये यूडीएल के लिए। जब हमारे पास पॉइंट लोड हो और पॉइंट लोड इक्वल डिस्टेंस पर होता है तो अलग फार्मूला है, इक्वल डिस्टेंस अनइक्वल डिस्टेंस पर है तो अलग फार्मूला है। यहाँ पर हमें अनइक्वल डिस्टेंस दिख रहा है तो इसके लिए अलग फार्मूला यूज करेंगे। क्या करेंगे, मोमेंट एट बी ड्यू टू सी जो होगा, मोमेंट एट बी ड्यू टू सी जो होगा वो होगा माइनस डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर। जहाँ पर ए और बी क्या होगा, ए हो जाएगा यहाँ पर 1 मीटर और बी मान लेंगे हम ये 2 मीटर का है, ठीक है। तो डब्ल्यू ए बी स्क्वायर बाई एल स्क्वायर हो जाता है। और सिमिलरली मोमेंट एट सी ड्यू टू बी जो होगा ये होगा प्लस डब्ल्यू ए स्क्वायर बी डिवाइड बाई एल स्क्वायर। तो इस तरह से हम इसका फिक्स इन मोमेंट निकाल लेते हैं। फिक्स इन मोमेंट निकालने के बाद हम इक्वेशन पर हम स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन अप्लाई करेंगे अलग अलग स्पैन पर। ये जो बीम है ये 2 स्पैन का बीम है, स्पैन ए बी एंड स्पैन बी सी है, ठीक है। तो स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हम अप्लाई करेंगे। तो देखते हैं डिटेल्स में किस तरह से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। जैसा कि ये क्वेश्चन है यहाँ पर सॉल्व किया गया है। एक बीम है, इस पर फिक्स्ड मोमेंट सबसे पहले अप्लाई किए हुए हैं। फार्मूला अप्लाई करने के बाद सारे वैल्यू को फिल किए और फिल करने के बाद हम जो कैलकुलेट किए तो ये वैल्यू हमारे पास में निकल के आया। इसके बाद हमें करना होता है कि स्लोप डिफ्लेक्शन इक्वेशन हमें अप्लाई करना होता है अलग अलग स्पैन पर, स्पैन ए बी और स्पैन बी सी। फॉर स्पैन ए बी, तो स्पैन ए बी के लिए स्लोप डिफ्लेक्शन जो इक्वेशन होता है वो इक्वेशन ये बनता है। इस इक्वेशन में हमें एम ए बी का वैल्यू पता होता है, बाकी कोई भी वैल्यू में पता नहीं होता है। देखिए, आई ए और डेल्टा, ये आई जो होता है स्लोप एट ए है एंड आई बी जो है स्लोप एट बी है। फिक्स एंड पर स्लोप की वैल्यू 0 होता है, कोई भी स्लोप वहाँ पर नहीं होता है फिक्स एंड पर। और यहाँ पर इस क्वेश्चन में हमें कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं दिया हुआ, इसलिए यहाँ पर डेल्टा की भी वैल्यू 0 हो जाती है। तो आई ए की वैल्यू हमने 0 पुट किया है एंड डिफ्लेक्शन की वैल्यू को भी 0 पुट किया है। बाकी इसको सॉल्व करके जब हम सॉल्व करते हैं एम ए बी की वैल्यू रखते हैं तो ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनता है। सिमिलरली दूसरा इक्वेशन भी हमें कुछ इस तरह से फाइंड आउट होता है। सिमिलरली ये इक्वेशन हम अप्लाई करते हैं, सेम इक्वेशन अप्लाई करते हैं दूसरे स्पैन बी सी पर। और हमें जो वैल्यू पुट करने के बाद हमें मिलता है, आप ये पुट कीजिए वैल्यू को, आपको यही सेम वैल्यू आपको यहाँ पे भी मिलता हुआ दिखेगा। तो ये वैल्यू हमें कुछ इस तरह से दिखता है, एम ए बी, एम बी ए, एम बी सी एंड एम सी बी। तो 4 इक्वेशन, जितने भी स्पैन होंगे, जितने नंबर ऑफ स्पैन होंगे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 2 से, आपको उतना मिलेगा नंबर ऑफ इक्वेशन। फिक्स इंड बीम के केस में, मैं फिक्स इंड बीम की बात कर रहा हूँ, हिंज या सिंपली सपोर्टेड की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें अलग से इक्वेशन बनते हैं। तो जब ये आपको इक्वेशन बन जाते हैं, इक्वेशन 1, 2, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 इक्वेशन बन जाते हैं। अब हमें क्या करना होगा, सेकंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप में फाइनल मोमेंट, दूसरे स्टेप में हमको इक्वेशन अप्लाई करना है, तीसरा स्टेप करना है इक्विलिब्रियम कंडीशन लगाना। इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है कि देखिए, समेशन ऑफ मोमेंट जो होगा ज्वाइंट पर, ज्वाइंट कौन सा यहाँ पर है, बी है, बी दोनों के बीम को बीच का ज्वाइंट है, जोड़ रहा है इसको। तो इस ज्वाइंट पर समेशन ऑफ मोमेंट जो होता है हमेशा 0 होता है इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए।
तो बी पर मोमेंट जीरो होगा, मतलब मोमेंट एट बी ड्यू टू ए एंड मोमेंट एट बी ड्यू टू सी, इन दोनों का समेशन जीरो होना चाहिए। तो देखिए मोमेंट एट बी ड्यू टू ए इक्वेशन हमारे पास ये वाला इक्वेशन है, एंड मोमेंट एट बी ड्यू टू सी हमारे पास इक्वेशन ये बन गया। इन दोनों को हम ऐड करेंगे एंड करने के बाद इसको हम जीरो के बराबर करेंगे। तो देखिए लिखा हुआ है कि फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन एट बी एम बी ए प्लस एम बी सी जीरो। जब इसको हमने ऐसा पुट किया तो ई आई आई बी की वैल्यू हमें यहाँ से मिल गया। अभी इस ई आई आई बी को जितने भी इक्वेशन हम पहले निकाल रखे थे, देखिए -125 प्लस 2/5 ई आई आई बी, तो ई आई आई बी की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो हमें फाइनल इंड मोमेंट मिल जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करिए, फाइनल इंड मोमेंट सबका हम कैलकुलेट कर लिए। फाइनल मोमेंट कैलकुलेट करने के बाद आप चाहें तो इसका रिएक्शन भी कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना इसमें रिएक्शन अप्लाई होगा, कितना शियर फोर्स अप्लाई होगा। तो उसके लिए आप अपना मेथड भी यूज कर सकते हैं, हमारा मेथड भी यूज कर सकते हैं। हमने कुछ स्पेशल मेथड इसमें लगाया है, आप चाहें तो नॉर्मल मेथड से भी बना सकते हैं। बेंडिंग मोमेंट बी पर जो हमें मिल रहा है उसको हमने रिजॉल्व करके यहाँ पर शियर फोर्स को हमने कैलकुलेट किया है कि ए पर कितना लगेगा, सी पर कितना लगेगा एंड सिमिलरली बी पर भी कितना लगेगा। तो अब देखते हैं इसका कि बेंडिंग मोमेंट डायग्राम कैसा बनता है। ठीक है, तो हमने सभी शियर फोर्स को निकाल लिया। शियर फोर्स नॉर्मल मेथड से भी निकाल सकते हैं और इस मेथड से भी निकाल सकते हैं, आपको जो इजी लगे आप निकाल सकते हैं। मेनली इस मेथड का मकसद जो होता है, पर्पस होता है कि हमें बेंडिंग मोमेंट डायग्राम ड्रॉ करना एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम को ड्रॉ करके उसकी वैल्यू को यहाँ पर पुट करना। तो जो हमने वैल्यू वहाँ पर निकाले थे फाइनल इंड मोमेंट, वो एम ए ड्यू टू बी था, वो 140.94 एंड बी पर मोमेंट हमारा था 93.12 एंड सिमिलरली सी पर वैल्यू आ गया था 6.56 का। ठीक है, तो ये हमको वैल्यू वहाँ से मिल चुका था। अब ये जो दूसरा डायग्राम देख लें, पैराबोला बना है और एक यहाँ पर ये ट्रायंगल डायग्राम बना है, ये होता है मोमेंट ड्यू टू अप्लाइड लोड। जैसा कि स्पैन ए बी पर यूडीएल लोड अप्लाई किया गया था, तो यूडीएल का बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनता है वो पैराबोलिक बनता है। तो ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाया गया है और इसका जो ऑर्डिनेट है, इसका जो हम मैक्सिमम हाइट जो कैलकुलेट कर सकते हैं वो किया जाता है, ये फॉर्मूला है WL²/8 से। ठीक है, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 187.5। तो इस डायग्राम को हमने से ड्रॉ कर दिया। सिमिलरली जो पॉइंट लोड है उसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जो बनता है वो ट्रायंगुलर शेप में बनता है, तो वो ट्रायंगुलर शेप यहाँ से हमने दिखा दिया है। जो मोमेंट